सल्तनत एलोरिया अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर थी। वहाँ के बासी नरम मिजाज थे। गलियों में बहार के फूलों की खुशबू फैली रहती और शाम के वक़्त आसमान नीले और सुनहरी रंगों में डूब जाता। महल पहाड़ के ऊपर शान से खड़ा रहता, मगर उसके नीचे बसा शहर जिंदगी की सादगी और मेहनत से सांस लेता था। इसी शहर की एक तंग मगर प्यारी गली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लियाना था। उसका घर छोटा मगर दिल बड़ा था। खिड़की के करीब रखा पुराना मताले का मेज, दीवार पर लटकी चंद तस्वीरें और एक पुराना सा फानूस, यही उसकी दुनिया थी। वो अपनी माँ के बाद अकेली रह गई थी, मगर उसके चेहरे पर हमेशा उम्मीद की रोशनी झलकती रहती थी। लियाना एक खूबसूरत, ज़हीन और खुददार लड़की थी। उसकी आंखों में ख्वाबों का समंदर था और दिल में सुकून का जहां। वो दिन में यूनिवर्सिटी में पढ़ती और शाम को मुख्तलिफ तकरीबात में डांस करके अपनी तालीम का खर्च उठाती। कभी मेहंदी के फंक्शन में डांस करती, कभी मंगनी पर। वो वहीं देखी जाती, सादा लिबास में मगर चेहरे पर रोशनी के साथ। वो किसी के लिए तफरीह थी मगर अपने लिए इज्जत की कमाई। उसकी सरबराह एक चालाक मगर तजर्बाकार औरत थी, मैडम एलिसा। एलिसा अपनी फनकार लड़कियों को आला तबके की तकरीबात में ले जाती थी, मगर उनके लिए दिल में एहतराम नहीं रखती थी। वो अक्सर कहती, मोहब्बत और फन दोनों कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी तरफ महल में शहजादा एंड्रियन रहता था, एक ऐसा जवान जिसके पास सब कुछ था मगर दिल में कुछ भी नहीं। महल की शानो शौकत, लोगों की तारीफें, तख्त की जिम्मेदारी, सब कुछ उसके लिए एक बोझ बन चुका था। वो अक्सर महल की बालकनी से नीचे शहर को देखता और सोचता कि हकीकी जिंदगी वो है जो उन गलियों में धड़कती है, ना कि महल की दीवारों में। उसका दिल किसी सच्चाई, किसी सादगी और किसी ऐसे एहसास का मुतलाशी था जो बिना दिखावे के हो। एक दिन महल में बादशाह के करीबी दोस्त के बेटे की शादी थी। शहर भर में जश्न था और तकरीब के लिए एलिसा का ग्रुप बुलाया गया। वो सब अपने बेहतरीन लिबास और साजो सामान के साथ पहुंची। हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। जब लियाना स्टेज पर आई तो जैसे फिजा में खामोशी छा गई। उसके हर अंदाज में नरमी, हर मुस्कुराहट में वकार था। शहजादा एंड्रियन जो कोने में बेजार बैठा था, पहले ही नजर में मशहूर हो गया। वो एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल गया, महल, ताज, दुनिया, सब। ऐसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो और उसकी जिंदगी की पहली सच्चाई सामने खड़ी हो। महफिल खत्म होते ही एंड्रियन उससे ढूंढने निकला, मगर वो जब उस हिस्से में पहुंचा जहां वो सब मौजूद थे, तब तक वो जा चुकी थी। उसके कदमों की चाप, खुशबू और रोशनी का अक्स बस याद बनकर रह गया। उस रात एंड्रियन ने नींद नहीं ली। उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। चंद महीने गुजर गए, फिर एक दिन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब थी, जहां एंड्रियन मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद था। जब स्टेज पर मेडल देने की बारी आई तो हाल में खामोशी छा गई। स्टेज पर वही चेहरा नमूदार हुआ, लियाना, पुरएतमाद मगर सादा लिबास में थी। चेहरे पर वही सुकून और निगाहों में वही रोशनी। एंड्रियन के हाथों में मेडल लरस गया। जब उसने लियाना को तमगा दिया तो उसकी नजरें चंद लम्हों के लिए मिलीं और वक्त फिर ठहर गया। तकरीब के बाद एंड्रियन ने उससे मुलाकात की ख्वाहिश की। दोनों नदी किनारे चलने लगे। दरख्तों के साए, ठंडी हवा और शाम की रोशनी में उनके दरमियान एक खामोशी थी जो अल्फाज से ज्यादा मायने रखती थी। एंड्रियन ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहली बार उस रात देखा था। तुम्हारे अंदाज में एक सच्चाई थी। मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। लियाना ने नजरें झुकाईं। मैं आम लोगों की दुनिया से हूँ शहजादे। आपकी जिंदगी मेरे जैसे लोगों की गुंजाइश नहीं रखती। मगर एंड्रियन के लहजे में नरमी थी। शायद तुम नहीं जानती, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसी रोशनी ढूंढता रहा हूँ। उस मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती शुरू हुई। वो अक्सर मिलते, छोटे छोटे लम्हात में खुशी ढूंढते।
कुछ ही दिनों में वो दोस्ती एक खामोश मोहब्बत में बदल गई। एक शाम एंड्रेन ने उसके सामने दिल की बात कह दी। लियाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की शरीक बनो। लियाना के चेहरे पर हैरत और खुशी एक साथ उभरी। शहजादे, मैं किसी ख्वाब की हकीकत नहीं हूँ। एंड्रे ने धीरे से कहा, मुझे तुम चाहिए, ना कि ये दुनिया। और उसने लियाना को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद वो दोनों बाजार में घूम रहे थे। रोशनियों से भरी दुकानों के बीच लियाना की नज़र एक खूबसूरत झूमर पर पड़ी। वो मुस्कुराकर कुछ देर उसे देखती रही और आगे बढ़ गई। मगर एंड्रिन ने चुपके से वो झूमर खरीद लिया। उसने वो झूमर उसके हाथों में रखा और कहा, ये तुम हमारी शादी के दिन पहनना, ताकि ये हमारी पहचान हो। लियाना ने झूमर को हाथों में थामा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करती हूँ शहजादे, ये झूमर मैं ज़रूर पहनूंगी। जब एंड्रिन ने अपने घर में रिश्ते की बात की तो मलका का चेहरा सख्त हो गया। एक डांसर? तुम्हें होश है? तुम क्या कह रहे हो? ये हमारे खानदान के वकार के खिलाफ है। मगर एंड्रिन के लहजे में हल्की मगर मजबूत आग थी। अगर मोहब्बत गलत है तो मैं गलती करने को तैयार हूँ। मलका ने खामोशी से रजामंदी जाहिर की, मगर दिल ही दिल में उसने फैसला कर दिया कि ये शादी नहीं होने देगी। शादी का दिन आया। महल सजा हुआ था, रोशनियों से जगमगा रहा था। सब खुश थे, मगर किसी को इल्म ना था कि एलिसा के हुक्म पर लियाना को एक रात पहले अगवा कर लिया गया था। उसकी जगह मलका ने अपनी भांजी को दुल्हन बनाकर बिठा दिया, जिसने नकाब किया हुआ था। रस्म शुरू हुई। साज बजे, हाल खुशियों से भर गया। मगर जब एंड्रे ने दुल्हन के माथे पर नजर डाली, उसके कदम रुक गए, क्योंकि वो झूमर वहां नहीं था। उसने घूंघट उठाया तो सारा हाल साकित हो गया। उसके सामने रोजी बैठी थी, लरसती हुई। मुझे माफ कर दें शहजादे, ये सब आपकी माँ और एलिसा के कहने पर हुआ। मैं मजबूर थी। एंड्रिन के चेहरे पर सदमा फैल गया। वो सबके सामने बोला, मेरी दुल्हन सिर्फ लियाना है। एंड्रिन ने एलिसा को बाग के किनारे पर पकड़ लिया। उसके चेहरे से रंग उड़ गया जब उसने इकरार किया, लियाना महल के तहखाने में कैद है। एंड्रियन तेजी से भागा। सट हवा में उसका सांस भारी था। अंधेरे कमरे में उसने लियाना को देखा, कमजोर मगर जिंदा, हाथों में वही झूमर थामे हुए। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और धीरे से कहा, मैंने कहा था ये झूमर हमें कभी जुदा नहीं होने देगा। जब वो महल वापस आए तो मलका शर्मिंदा होकर आगे बढ़ी। उसने आंसुओं के साथ माफी मांगी तो एंड्रे ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिन बाद महल सजा और लियाना और एंड्रिन की शादी हुई। मोहब्बत ने सच्चाई को ताज पहना दिया।